बिटवीन द चार्ज, उसी को हमने 2L लिखा था। P इक्वल टू 2QL। भाई बड़ा पीछे के नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी बेटा। P इक्वल टू 2QL लिखते थे, याद है? बट L क्या था? हाफ डिस्टेंस थी। अगर हम D लिखेंगे Q इंटू डी तो ये था तुम्हारे पास, देखिए इधर, ये हमारे पास -Q, ये +Q। बेटा इनके बीच की डिस्टेंस को 2L लिखते हैं, L इधर L इधर, ठीक। आपने क्या लिखा था? इसी को हमने D कह दिया, दैट इज इक्वल 2L। P जो था Q इंटू डी कह सकते हैं, एनी वन चार्ज, या दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये लिख सकते थे। डायरेक्शन क्या था? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन था बेटा, दैट वाज दिस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ कर ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव ध्यान रखें, ये P का डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। केवल हमें कंपेयर करना है इसके बाद, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट एक वर्ड अब यहाँ पर आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं तो पहले डाइपोल की बात तो करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि दो चार्जेस इक्वल हों, बहुत छोटे चार्ज, वेरी स्मॉल, टू इक्वल अपोजिट चार्जेज एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उस सिस्टम को हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल एज HCl। HCl में H और Cl, H पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, Cl पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सम एंगस्ट्रॉन, इसका मतलब वेरी क्लोज एंगस्ट्रॉन। डाइपोल का मतलब दो पोल बेटा। टार्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है? व्हाट इज नेट फोर्स एट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। बट देयर है टार्क की वैल्यू थी P क्रॉस C, P साइन थीटा, और जो टार्क लगता है उसकी टेंडेंसी क्या है? उसको रोटेट करके अपने पैरेलल लाने की। थीटा जैसे 0 वैसे ही, यानी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये भी कह सकते हो कि द सिस्टम ओके एट विच एक्ट ओनली टार्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स इज 0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली बेटा हम एक कोई भी सिस्टम लें मैग्नेटिक फील्ड में जिस पर सिर्फ टार्क काम करे और फोर्स नेट 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। किसमें? जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे, हाँ, नहीं, वहाँ ये बताया होगा कि दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेट नहीं कर सकते। हम एक लूप लेते हैं सिंपली। अब ये बताइए, इसमें एक लूप ले लिया बेटा, क्या इसमें दो पोल हैं कि नहीं? क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक लाइन अंदर से जा रही, बाहर निकल रही, सामने क्या बन रहा? साउथ, उस साइड से एंटी क्लॉक बनेगा, नॉर्थ बन रहा है। तो एक टर्न में तुम्हें साउथ नॉर्थ मिल रहा है भाई, ठीक है। एक बार मैग्नेट लेते हो उसमें साउथ नॉर्थ होता है, छोटी सी कंपस होती है निडल, उसमें साउथ नॉर्थ होता है। तो साउथ और नॉर्थ को तो हम अलग कर ही नहीं सकते, मैग्नेट को काटते चले जाइए। इवन मॉलिक्यूल में तोड़ लीजिए आप, हर मॉलिक्यूल में एक एंड साउथ होगा, दूसरा एंड क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो यहाँ तो जो भी आप लोग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो डाइपोल है। तो हम डिफाइन करने की बात कर रहे थे, चूंकि डाइपोल शब्द आया इसलिए हम डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि साहब किसी भी सिस्टम को ले लें जिस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ क्या लगे? टार्क लगे, नेट फोर्स ना लगे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे, ठीक है। द सिस्टम विच एक्सपीरियंस ओनली टार्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल।
कुछ भी कह दीजिए, एज बार मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सोलेनाइड, मैग्नेटिक नीडल, ऑल थिंग जितनी हैं सारी की सारी क्या है, डाइपोल्स हैं। तो लिख लो, एक मिनट डिफिनेशन लिखो ना, लिखिए, द सिस्टम विच एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, लेकिन कहाँ, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स लगेगा बेटा, विच एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल, known as magnetic dipole बेटा, as bar magnet, as the system which experience only torque in uniform magnetic field is known as magnetic dipole, as bar magnet comma current carrying loop, करंट कैरिंग कॉयल कर लो, सर्कुल करंट एनी शेप, करंट कैरिंग कॉयल, करंट कैरिंग सोलेनाइड, सब सारे के सारे बेटा, ओके, सोलेनाइड एंड मैग्नेटिक नीडल। हमने ओनली टार्क वर्ड यूज करा है, ये नहीं लिखा है कि फोर्स इज जीरो, केवल टार्क काम कर रहा है, इसका मतलब फोर्स नहीं कर रहा है बेटा, ओनली वर्ड लगा दिया है इसीलिए, ठीक है। अब हम कंपेयर करके भी निकाल सकते थे, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं, ठीक। किसी भी शेप का आप ले लीजिए, नो मीनिंग, ये ले लिया हमने, करंट हमने दिखा दिया साहब, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है लूप का, इसका एरिया ए, दैट इज इक्वल टू आई ए, या एन टर्न, ये भी कंपेयर करके निकाला गया है और कहीं से नहीं, या हम एन आई ए कह सकते हैं, कंपेयर कर दें इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तब तो तुम्हें फार्मूला बताना पड़ेगा भाई। मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पर, कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बोलिए, ठीक से बोलना, हाँ बोलिए, हाँ हाँ, ये तो यार सेंटर पर हुआ भाई, हमने एक्सिस पर पूछा है, ये एक्सिस पर है, सेंटर पर है, हाँ, म्यू नॉट एनाई होता है सोलेनाइड का, ये कुछ हद तक पहुंचा, ये पहुंचा, ए स्क्वायर अपान, फिर से बोलो नीचे, ठीक, ये है फार्मूला बेटा, ठीक है। हाँ, कॉइल की बात तुम कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिस पर। जब हम सेंटर पर लेते हैं तो इस दूरी को जीरो कर देते हैं, हाँ, सर्कुलर लूप का होगा बेटा, तो बात वही है। अब कॉइल नाम तो है, लूप भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम सेंटर पर लेंगे तो इसको ख़त्म कर देंगे, जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर पावर 3/2, तो क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्यूब ऊपर स्क्वायर, चले गए बेचारे, ठीक। अब जरा इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, म्यू नॉट, हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हैं, पाई ए स्क्वायर कर दिया, इंटू 2 पाई थ्री बाई 2 कर दिया, ठीक। अब जरूरत पाई यहाँ से किया तो पाई यहाँ कर दिया, जरूरत हो तो हम 4 पाई कर लेंगे। अगर 4 करेंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर हम इसको 4 कर दें तो यहाँ पर बेटा 2 कर देते हैं कहीं, ठीक। अब जरा इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताओ तुम, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर बोलिए,
आर क्यूब, आर क्यूब तब लिखते थे, यहाँ भी हम आर क्यूब अभी कर देते हैं, चलिए आर क्यूब करते थे। चलिए यहाँ भी अगर हम इसको इस एक्स स्क्वायर को 0 कर दें तो नीचे क्यूब हो जाएगा। इसको हमने चलिए बहुत छोटा कर देते हैं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं वहाँ भी उसकी, ठीक, लेकिन अब नहीं काटेंगे, स्क्वायर से काटेंगे नहीं, बच्चों दिमाग से निकाल देना। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हर जगह हम मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट लिखते हैं इनकी जगह, हर जगह ये हो गए। बेटा आर क्यूब, यहाँ पर भी आर वहाँ डिस्टेंस थी, ये भी डिस्टेंस है, ठीक, तो आर की जगह ए हो गया, डिस्टेंस है। ये जो कुछ बचा वो ये चीज़ है, आई हटाओ भाई, ठीक है, ये दो वो भी ये चीज़ है। इसमें 2p था लेकिन ये मैग्नेट की है, तो इसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अब लेकिन हम यहाँ पर m से लिखेंगे, p से नहीं लिखेंगे, कहीं कहीं mp अलग बात है, मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, जैसे हम 5b, जैसे कुछ जगह स्मॉल m लिखा है कहीं कहीं, तो दैट इज ध्यान रखना, ये कैपिटल M डाइपोल मोमेंट। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 2n i पाई a स्क्वायर, तो बेटा 2 से 2 तो चला गया ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m आ गया, दैट इज n i, ये एरिया ऑफ कॉइल हो गया। हम इसी को सीधे वहाँ बताने जा रहे थे, समझ रहे ना, तो हमने सिर्फ कंपेयर किया, चूंकि ये मैग्नेट का था इसलिए मैग्नेटिक वर्ड यूज कर दिया गया। ये किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी को, और यम को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और वैल्यू कितनी आई, एन आई ए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, फ्लोइंग करंट, ए क्या है, एरिया बेटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज एन आई है, वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कंपेयर आपको जरूरत नहीं इसको करने की, ठीक है, सीधे मैं लिख रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप बेटा, इसे हम m से लिखेंगे, m इक्वल टू डायरेक्ट कंपेयर किया है यहाँ पर, लेकिन लिखना पड़ा, हाँ क्या दिक्कत बोलिए, सिर्फ कंपेयर किया है, ये कंपैरिजन समझ में आया, ठीक। एन आई ए बेटा, हम यहाँ पर साउथ पोल से लाइनें एंट्री करती हैं, ये साउथ नॉर्थ और साउथ बना लेते हैं, साउथ पोल से लाइनें एंट्री करती हैं और नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, इस टाइप से लाइनें होती हैं ये। अगर हम एक निगेटिव चार्ज ले लें पॉजिटिव, तब क्या होता है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैसी होंगी, ये नेगेटिव से स्टार्ट, सॉरी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर एंड होंगी ये, या बेटा पॉजिटिव है दिस, बहुत सारी लाइन हमने ड्रा की होंगी, सर ने पढ़ाया होगा, सर ने ड्रा की होंगी दिस बेटा, दिस लाइंस याद है। यहाँ पर लाइन कहाँ एंट्री कर रही है, साउथ से, इट मीन्स साउथ का जो बिहेवियर है सेम एज माइनस, और पॉजिटिव का जो बिहेवियर हो कैसा है, नॉर्थ, नॉर्थ से निकल रही है, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से निकल रही है, समझ रहे हैं। एंड कहाँ हो रहा है, कहाँ पर आ रही, बाहर बाहर, नॉर्थ से साउथ। यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव, तो निगेटिव की जगह हम साउथ कह सकते हैं और पॉजिटिव की जगह नॉर्थ, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एम का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एम, हाँ डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन एम का कहाँ होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एम इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
ये वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड फ्रॉम, क्या कर रहे हो बेटा, फिर भी रह जाएगा तो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। m का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा, क्यों? जैसे p का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव है, तो निगेटिव की जगह हम यही कंपेयर कर रहे थे, निगेटिव की जगह हम कह सकते हैं साउथ पोल। देखिए साउथ पर लाइनें आ रही हैं बाहर, यहाँ पर भी पॉजिटिव से निगेटिव पर, पॉजिटिव से चलती निगेटिव पे आती बाहर बाहर, यहाँ भी नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे आती हैं, साउथ पर एंट्री करती हैं, यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे एंट्री करते हैं। डिफरेंस ये दोनों में, ये क्लोज कर्व नहीं है, ये क्लोज कर्व है। इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा हमारे पास m भी m वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्लोज्ड कर बेटा, उनका कोई आदि और अंत नहीं है, क्योंकि हर जगह इसमें हम लें तो हर मॉलिक्यूल में नॉर्थ और साउथ है, तो हर मॉलिक्यूल से लाइन निकल रही है, उसका कंबाइंड ये है बेटा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, एंड हो जाता है, यही डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती, हाँ वहाँ पे आती है अंदर अंदर, लेकिन यहाँ नहीं आती, यही डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखना इसी, बाकी कोई नहीं, बाकी सब कुछ है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज को लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि स्कूल में नहीं किया होगा, रीजन यही है क्योंकि सब कुछ सेम है। वहाँ भी दो लाइनें नहीं काट सकती थी, क्योंकि अगर काटेंगे तो दो टेंजेंट हो जाएंगे। टेंजेंट क्या होगा, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जिस पर पॉजिटिव चार्ज चले इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और जिस पर निडल चले मैग्नेटिक, छोटा सा मैग्नेट, निडल क्या है, मैग्नेटिक निडल मैग्नेट है, जिस पर वो चले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। समझ रहे हैं? तो दो लाइनें तो नहीं काट सकती, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो जगह नहीं मूव करेगी कोई चीज़, एक ही डायरेक्शन मूव करेगी। तो बेटा m इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम S to N बेटा, साउथ टू नॉर्थ। यूनिट क्या होगी इसकी, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ m? साउथ टू नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सामने क्या बन रहा है प्रेजेंटली, एंटी क्लॉक नॉर्थ है, दिख रहा है ना, पीछे साउथ होगा, इसका मतलब m का डायरेक्शन ये है, इस समय ये है, इस लूप के लिए। अगर हम एक बार मैग्नेट बना दें तो क्या होगा, ये हमने ले लिया बेटा साउथ, ये ले लिया हमने नॉर्थ, तो हमारे पास m का डायरेक्शन ये होगा बेटा, इस लाइन, कहीं किसी भी पॉइंट की बात करें इट इज़ डायरेक्शन ऑफ m, या यहाँ की बात करें तो इट इज़ डायरेक्शन ऑफ m। एक हम सोलेनाइड ले लेते हैं, करंट कैरिंग सोलेनाइड सपोज, ये हमने सोलेनाइड ले लिया, ये हमने टर्न दिखा दिए, ये करंट है। जरा बताइए इसमें पहले तो साउथ नॉर्थ क्या होगा, किधर होगा, गुड, ये साउथ होगा, क्योंकि हमें क्लॉक वाइज दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पर देखोगे तो एंटी क्लॉक दिखेगा। सोचिए थोड़ा सा टर्न ऐसे ऐसे है बेटा, तो ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ बेटा। तो हमारे पास m का डायरेक्शन यहाँ भी साउथ टू नॉर्थ बेटे, m यहाँ की कहीं की बात करेंगे तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ m। समझ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो दिमाग में रहेगा, हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा, आप सिर्फ कंपेयर करेंगे, पीछे याद होगा तो आसानी से हो जाएगा, हालांकि हम हर जगह लिखते चलेंगे। अब हम सिर्फ कंपेयर करना है हमको, और कुछ नहीं। अभी जरा ये बताइए, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल
अब मैग्नेटिक डाइपोल के नाम पर बार मैग्नेट हम केवल लेंगे एट एक्सिस। ये हमारे पास बार मैग्नेट है। इट इज अ बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल के लिए साउथ ले लेते हैं बेटा। ये एक्सियल एक्सिस है, दिस एक्सिस। यहाँ पर एक्सिस ये था, शायद याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में थी, पी का डायरेक्शन भी यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है अगर याद हो। और फार्मूला हमारे पास क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। याद है, एक्सिस पर वैल्यू जो ई की थी एट एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p एलॉन्ग p था। तो बेटा यहाँ क्या होगी, एक्सिस पर भी बिल्कुल सेम, m का डायरेक्शन यही है। किसी भी पॉइंट की हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह p की जगह एलांग p है, वो यहाँ पे एलांग m होगा। इट मीन इधर कहीं अगर देखते हैं हम तो फार्मूला तो वही है, डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, r का मतलब ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस r है इस पॉइंट की m के डायरेक्शन में। बिल्कुल केवल कंपेयर किया और कुछ भी नहीं किया मैंने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वैल्यू क्या थी, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट कितना क्या फार्मूला था वहां पर, बोलो बेटा, सब भूल गए। हाजमा बहुत अच्छी है। हाँ, या बाप इक्वेटोरियल लाइन, इधर देखिए, थोड़ा याद रखो यार, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी अपोजिट टू पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था पी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ था, 2p नहीं p/r³ है। अगर हम नीचे पॉइंट ले लेंगे तब भी इधर ही होगा इस डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लिख लो, साउथ अगर है, नॉर्थ है, तो m का डायरेक्शन तो आपको पता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये m का डायरेक्शन है। ये b की वैल्यू डायरेक्शन ये होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और b की r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है बेटे, और b की वैल्यू कितनी होगी, μ0/4 पाई m/r³। अपोजिट टू p वहाँ पर है, यहाँ पर अपोजिट टू m, अपोजिट टू कैपिटल M, नीचे लगाएंगे तब भी इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू m, ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम m पर ऊपर अगर वेक्टर लगाएंगे सपोज करिए तो माइनस लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। हम तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और डायरेक्शन को शो, ठीक है। टार्क नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन है बेटा, वो तो अपोजिट टू m, नोट कर लिए ये, ठीक। अब हम आ जाते हैं बेटे, हाँ एक चीज़ मैंने अभी देखो नहीं पढ़ा है लेकिन उसकी यूनिट नहीं कराई थी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या यूनिट लिखाई है, m की यूनिट लिखाई, देखो जरा, नहीं लिखाई, जरा लिख लो वहीं पर बेटा। m का फार्मूला क्या था, ये था कि नहीं, अभी जस्ट, तो यूनिट क्या होगी, आप वही लिख लो यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, m तो प्योर नंबर है, एम्पियर हो गया मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर बेटा, वहीं पे नोट कर लो जहाँ लिखे थे।
जहाँ m पढ़ाया होगा बेटा ना, वहीं पे होगा, नोट कर लो बेटा। हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं, नथिंग। अब जरा टार्क की बात हम करेंगे। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक्सिस पर 2m/r³ है, μ0/4 पाई इन डायरेक्शन ऑफ m एट इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट टू m। बेटा वैल्यू कितनी है? m/r³, μ0/4 पाई m/r³, बट अपोजिट टू m। अब जरा आ जाओ बेटा टार्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल में टार्क का फार्मूला, टार्क एट मैग्नेटिक डाइपोल या किसी लूप की बात कर लो, डाइपोल लूप भी है। क्या फार्मूला निकाले थे टार्क का भी उस दिन? बोलिए। NIA क्रॉस B लिखा था, याद है? और बेटा NIA क्या है? M, वेक्टर M। अभी जस्ट M को पढ़ाया है हमने। M क्रॉस, ये किससे कंपेयर हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल -q +q, P का डायरेक्शन, E का डायरेक्शन, थीटा इनके बीच का एंगल, या इसको आप थीटा ले लीजिए। यहाँ आपने पढ़ा था दैट इज P क्रॉस E, P साइन थीटा। ये बेटा टार्क था। यहाँ पर क्या है? M क्रॉस B, MB साइन थीटा। ओनली मैग्नीट्यूड अगर चाहें तो NIA की जगह M हो गया, MB साइन थीटा। यहाँ पर टार्क क्या था? P साइन थीटा, PE साइन थीटा। थीटा इफ 0 देन टार्क 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेटा यहाँ थीटा कैसे बनाओगे? कौन सा एंगल होगा? इधर देखिए, अगर बार मैग्नेट है तो दिस, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज दैट इज M। एक हमने बार मैग्नेट ले लिया सपोज, ये बेटा बार मैग्नेट ले लिया, दैट इज बार मैग्नेट सपोज। साउथ नॉर्थ, तो M का डायरेक्शन हुआ, इट इज डायरेक्शन ऑफ M। B के साथ इसका एंगल, ये थीटा है बेटा, इट इज थीटा इक्वल, दैट इज थीटा बेटे S। यहाँ पर भी अगर थीटा, ये एंगल थीटा है, दिस इट इज थीटा। इफ थीटा इज 0, थीटा को आप 0 कर दीजिए तो टार्क की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0। टार्क कितना हो जाएगा? यहाँ भी वही कंडीशन। इसका मतलब जो टार्क की टेंडेंसी है क्या है? टू रोटेट डाइपोल पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने पैरेलल रोटेट कराने। जैसे पैरेलल हो जाएगा टार्क 0। याद रखना, टेंडेंसी ऑफ टार्क, टेंडेंसी ऑफ टार्क इज, टार्क is to rotate dipole parallel to field, या parallel to field, parallel to B कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग। ये टार्क हो गया। किसी को वर्क डन का फार्मूला याद है? इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा वर्क डन नहीं, बेटा डाइपोल भाई, नो, आगे बोलो। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, उसकी जगह हम बार मैग्नेट लेंगे केवल।
मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म दैट इज पी ई इन ब्रैकेट 1 माइनस कास थीटा। पलट देखिए बुक होगी, पी ई 1 माइनस कास थीटा। बेटा ये फार्मूला था, रिकॉल करने की कोशिश करिए। पी ई 1 माइनस कास थीटा, बहुत जनरल फार्मूला। अगर लिखोगे तो यहाँ कास 0 माइनस कास थीटा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अगर 0 से रोटेट करेंगे तो यही फार्मूला देखिए, उसे पलट के तुम्हारी बुक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मिला बेटा। एक डाइपोल ले लिया हमने, दिस, ये भी ऐसी कंडीशन में है, एस एन एम का डायरेक्शन भी यही है, ये बी का डायरेक्शन है, थीटा 0 है प्रेजेंटली। इसको हमने रोटेट कर दिया थीटा से बेटा, थीटा से रोटेट कर दिया इस कंडीशन। देखिए ये हो गया, ये हमारे पास साउथ यहाँ आ गया, नॉर्थ ये हो गया बेटा, एम का डायरेक्शन ये हो गया, एम। ये एंगल हमने ले लिया थीटा बेटा, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ हमने P लिखा था वहीं पर क्या आ जाएगा, M, और E की जगह क्या आ जाएगा, B। ओके, मैक्सिमम और क्या होगा, इन विच कंडीशन? नहीं बेटा, तब तो फिर केवल MB आएगा। थीटा को 180 ले लीजिए, कास 180 की वैल्यू -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस 1 + 1 2p आएगा बेटा। ठीक है, हम चलिए ले लेते हैं W 0 to 90 ले लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, कास 90 रखोगे केवल आ जाएगा MB, समझ रहे हैं। W हम ले लेते हैं 0 to 180, अगर रोटेट कराते हैं 0 से 180 तो उस कंडीशन में MB इन ब्रैकेट 1 माइनस कास 180 होगा, कास 180 की जगह -1 आएगा, माइनस ऑलरेडी लगा है, प्लस दैट इज इक्वल टू MB। ये मैक्सिमम वर्क है, दैट इज 2 MB बेटा। ओके, अगर हम 0 से 360 रोटेट कर दें तो यहाँ कास 360, बट कास 360 पास टू 1 और 1 ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, नो वर्क। 360 का मतलब हम जैसे हम उसी पोजीशन में आपने कर दिया भाई, पूरा रोटेट करोगे तो क्या कंडीशन होगी, ये पेना ऐसे इसी पोजीशन में 360 से रोटेट करिए, ये 360 हुआ, जहाँ थी वहीं बेटा, नो चेंज इन पोजीशन एनीथिंग। तो ये वर्क डन हुआ। एक फार्मूला और बचा है पोटेंशियल एनर्जी, याद है किसी को, -P कास थीटा बेटा। ठीक है, तो लिख लीजिए, बाकी कोई बाई चांस कहीं आ जाए, वहाँ पर P था, यहाँ पर क्या होगा, MB, खत्म बात, इतना सा बेटा लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी केवल फार्मूला ओनली, कोई प्रूविंग आपको नहीं मिलेगी कहीं। पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा यहाँ पर -PE कास थीटा, वहाँ पर MB कास थीटा, वहाँ पर P कास थीटा है। ये डाइपोल इस पोजीशन में मान लें, यो इक्वल टू -MB, ये कंपैरिजन हमने कर दिया, MB कास थीटा बेटा, थीटा है, ध्यान रखिए, ओनली कंपेयर किया और कुछ किया ही नहीं हमने। ओके, ये वर्क डन का फार्मूला इसमें रहा होगा बेटा पोटेंशियल वाले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल आप देखोगे तो मिलेंगे सारे फार्मूले। पोटेंशियल एनर्जी -P कास थीटा, तो -MB कास थीटा। तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो थीटा को ले लीजिए 180, कास 180 ले लोगे तो -1 और ये माइनस प्लस आ जाएगा,
जीरो ले लोगे तो माइनस एम बी होगा, ठीक है। और बेटा मिनिमम जब पोटेंशियल एनर्जी होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो अनस्टेबल। मालूम है कि नहीं ये चीज़ें? इस पे पूछ सकते हैं ना कि स्टेबल कब होगा कब है, तो इतना तो ध्यान रख सकते हो बेटा, ध्यान रखो। अब देखिए दो इक्विलिब्रियम का मतलब तो हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। पढ़ा है फर्स्ट ईयर में था सारी चीज़ें ये। आप एक पैर पे खड़े हो, किसी कोई पुश कर देगा गिर जाओगे, एक अंगूठे पे पैर खड़े हो, जरा से किसी ने पुश किया वापस नहीं आओगे। अनस्टेबल हो और आपका सेंटर ऑफ मास की हाइट ज़्यादा है। जैसे एक इधर देखो, एक कोन हम ले लें, ये ज़मीन पे रखा है, ऐसे रुक सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकेगा, नेट फोर्स यहाँ भी जीरो होगा, लेकिन ये अनस्टेबल, इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करो चले जाएंगे इधर ही, वापस नहीं आने हैं इनको, अनस्टेबल हैं। और ज़रा इनको अगर ऐसे कौन रखा हो बेटा, इसे ज़रा तुम डिस्टर्ब करके देख लो, थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए, डिस्प्लेस करिए, वापस आ जाएगा। बैठे हम होंगे, कोई पुश करेगा फिर समझ जाएंगे वहीं आ गए, स्टेबल। समझ रहे हैं? इन्हीं को ज़मीन में लुढ़का दो, फिर जहाँ लुढ़का दो वहीं पड़े रहेंगे, न्यूट्रल है वो। ये एक मान लो तुम बाल ही ले लो, जहाँ तुम लुढ़का के छोड़ दो वहीं पड़ी रहेगी, न्यूट्रल। हम लेटे हो तो न्यूट्रल हैं, बैठे हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, खड़े हैं तो अनस्टेबल। हम तो एक सिंपली ऐसे लॉजिकल बता रहे हैं, बाकी तो मैथमेटिकल है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बेटा। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है, और अगर मिनिमम है तो स्टेबल है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो न्यूट्रल है। उसकी ज़रूरत हमको नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो पोटेंशियल एनर्जी, इतना तो दिमाग में रखिए कि स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए, मिनिमम। अनस्टेबल के लिए क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। क्यों? यहाँ देखिए आप, यहीं पर आवे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, हाइट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बेस के पास होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और इसी को अगर हम इसी कोण को ही लुढ़का दीजिए आप ज़मीन में, कहीं भी फिर लुढ़काते रहिए इसको, इसी कोण को ऐसे कर दीजिए, गेंद का एग्जाम्पल नहीं, कोण को ऐसे कर दे रहे हैं बेटा। अब इसको कहीं भी लुढ़काओगे वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास की हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल। मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा ध्यान रखना। अब बताइए फॉर विच एंगल इट विल बी स्टेबल। फॉर थीटा अगर हम जीरो ले लें, ओके, नेट फोर्स तो ऑलवेज जीरो मिलेगा। फॉर थीटा यू कितना मिलेगा, माइनस में हो जाएगा, cos 0 इज 1, और ये मिनिमम वैल्यू है इसलिए स्टेबल है। याद रखना है, पूछते हैं कभी कभी, चाहे डाइपोल इलेक्ट्रिक के पूछें या यहाँ पूछें। दैट इज इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टेबल। थीटा को 180 ले लीजिए, थीटा 180 कितनी वैल्यू आ जाएगी, रखिए 180, -1 माइनस प्लस यू आपका मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी ये। एम बी नेट फोर्स अब भी जीरो इक्विलिब्रियम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो, ये जरूर याद रखिएगा। बाई चांस से पूछ सकते हैं कि स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल। ये लिखा था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया दिमाग में। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या डिस्कस करना है, सीधे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर केवल बचा हुआ है, उसको डिस्कस करना है। और कन्वर्जन, हम लोग वोल्टमीटर से क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू। गुड। सर्किट पे हम कनेक्ट कैसे करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस के बीच में लगा देते हैं, जिनके बीच पैरेलल की सीरीज, पैरेलल, जिनके बीच में आप हाँ हाँ ठीक है। चाहे वो केवल रेजिस्टेंस नहीं, हम एक सेल ले लें, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तब भी वही काम वही करेंगे। पैरेलल में यूज करते हैं। शायद कहीं सर्किट तो मैंने ही पढ़ाया था, शायद पता नहीं इसको डिस्कस किया है, ऐसे बताया होगा, डिस्कस किया होगा अगर मैंने पढ़ाया होगा
कि रेजिस्टेंस ऑफ ammeter शुड एज स्मॉलर एज पॉसिबल एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड एज हायर एज पॉसिबल। ये पढ़ाया होगा बेटा, ठीक है। उसका रीजन था एक्यूरेसी और कुछ नहीं। जितना बड़ा रेजिस्टेंस हम वोल्टमीटर का लेंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू मेजर करेगी। उस टाइम पे ये डिस्कस किया होगा, समझाने की शायद कोशिश की, हाँ आइडियल में। अदरवाइज क्या करेगा, करंट को ले लेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और एमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, एमीटर में रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए बेटा, हाँ, क्योंकि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने से सर्किट के रेजिस्टेंस पे असर ना पड़े तभी एक्यूरेट वैल्यू देगा। रेजिस्टेंस उसका कुछ होगा तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, कम वैल्यू बना पाएगा, ठीक है।